हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है शैक्षिक परिदृश्य, उसमें हमने सब टॉपिक के रूप में देखा कि अलग अलग टॉपिक हमने जैसे कवर किए। पहला टॉपिक हमने किया कि राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य क्या है, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो ज़रूर देखें। उसके बाद हमने देखा राजस्थान में जो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय हैं उनमें निःशुल्क प्रवेश से रिलेटेड क्या बातें हो सकती है, वो भी हमने एमसीक्यू के रूप में एकदम में एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश की है। अब आज हम शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो सबसे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। अब पहले क्वेश्चन से बढ़ते हैं आगे। आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाएं। तो ये कह रहा है कि भाई माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे अपनी संतान को प्रवेश दिलाएं। किस एक्ट में कहा गया है मित्रों? तो ये कहा गया है धारा 10 में। अब मित्रों याद रखें, धारा 10 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संरक्षक से रिलेटेड बातें इसमें आ रही है मित्रों। ठीक है, तो आपको ऑप्शन पूछे तो आप सीधा आंसर लगाएंगे धारा 10। और धारा 10 में से साफ कहा गया है कि माता पिता को और संरक्षक रूपी कर्तव्य यहाँ पे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मित्रों, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है सी, 21 का। तो जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार है, उसमें 21 का में कहा गया है कि भाई 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आरटी की कौन सी धारा दुर्बल वर्ग के बच्चों हेतु 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करती है? मतलब दुर्बल वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए 25% की जो सीटें हैं उसका प्रावधान करती है कौन सी धारा? तो याद रखें मित्रों, धारा 12 में कहा गया है कि जो दुर्बल वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 25 सीटों का प्रावधान करती है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय का यह उत्तरदायित्व की सीमा के अंतर्गत आता है, याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मित्रों, राज्य में आरटी 2009 की धारा की अनुपालन में कक्षा 8 के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है धारा 38। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में क्या है 16, धारा 16, ऑप्शन बी में दिया गया है धारा 19, ऑप्शन सी में दिया गया धारा 30 और ऑप्शन डी में दिया गया धारा 38। इसमें सही उत्तर होगा मित्रों सी, धारा 30। ठीक है, धारा 30 के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि किससे संबंधित है। धारा 30 परीक्षा और समापन प्रक्रिया से संबंधित है, याद रख लें, परीक्षा और समापन प्रक्रिया से संबंधित है धारा 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राइट टू एजुकेशन 2009 का वास्तविक व विस्तृत नाम क्या है? मित्रों, राइट टू एजुकेशन का वास्तविक विस्तृत नाम है, आप सभी को पता होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को पता भी नहीं होगा। मैं उनको बता दूं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, इसका सही उत्तर हो गया ए। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो इस एक्ट की कौन सी धारा स्टेट को रूल बनाने की शक्ति देती है? तो मित्रों, इसकी कौन कौन सी धारा में से ऑप्शन देख लेते हैं। धारा 38, धारा 35, धारा 39 और धारा 37। इनमें से कौन सी धारा रूल बनने का देती है? तो वो याद रखें धारा 38। तो सही ऑप्शन हो गया धारा 38 ए। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी व विशिष्ट शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चों पहले कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। कितने प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए? यहाँ पर 25% बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। बालकों का
निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए। यहाँ कह रहा है कितने प्रतिशत के जो अध्यापक हैं उनकी रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए। तो ऑप्शन मित्रों है, इसका सही उत्तर है बी, 10%। याद रखें मित्रों। आगे क्वेश्चन नंबर 9, बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे, शिक्षण तैयारी के कार्य घंटे क्या हो सकते हैं। मतलब शिक्षण की तैयारी भी हो जाए उसमें, और न्यूनतम शिक्षण के कार्य घंटे कितने हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है मित्रों 45 घंटे। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सा सही नहीं है। मित्रों पूछ रहा है सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है, एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा। दूसरा है, एक बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण ले सकता है। और आयु के प्रमाण की कमी पर बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। मित्रों यहाँ पे 3 ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। इसमें हमें देखते हैं पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चों को विस्तारित समय में प्रवेश दिया जाएगा, बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी होगा, और बच्चे को एक अधिकार होगा कि वह ट्रांसफ़र करवा सकता है अपना कहीं और। लेकिन ये वाला सही है नहीं है, क्योंकि आयु से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं होने पर ऐसा नहीं है कि प्रवेश देने से इनकार कर दिया जाएगा, बल्कि उसे प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। मित्रों तो ऐसे बालक को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है। बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छठी कक्षा में, मतलब छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के लिए एक शैक्षिक वर्ष में न्यूनतम घंटों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर है 1000 घंटे की। ठीक है। 6 से याद रखें मित्रों, 6 से लेकर 8 तक में तो न्यूनतम घंटों की संख्या है 1000। और याद रखें यहाँ पर जो न्यूनतम दिवस हैं वो 220 दिवस हैं। ठीक है, ये याद रखें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि 1 से 5 की जो कक्षा है उसमें शैक्षणिक घंटे कितने होंगे। तो उसमें मित्रों 800 घंटे होंगे, और दिन कितने होंगे 200 दिन। ठीक है। अगला मित्रों आगे देखते हैं आपके स्क्रीन के सामने अगला प्रश्न, बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक शैक्षिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी मित्रों। तो कक्षा 5वीं और 8वीं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। तो सही आंसर ए हो गया इसका। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ऐसे बालक जो SC ST विकलांग, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे समूह से संबंधित है, उनकी परिभाषा किस में दी गई है। तो उन्हें किस तरह के बालक कहा गया है। तो विशिष्ट पिछड़ा वर्ग कहा गया नहीं, गरीब रेखा से नीचे BPL कहा गया ऐसा भी नहीं है, और आर्थिक पीड़ा ये भी नहीं कहा गया। इसका सही आंसर हो गया असुविधाग्रस्त समूह कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, असुविधाग्रस्त समूह कहा गया है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय हेतु कौन सक्षम है। कौन सक्षम है निर्णय लेने हेतु। तो इसमें याद रखें मित्रों, समुचित राज्य सरकार है वही सक्षम है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन सामने, बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी। तो इसका सही उत्तर है मित्रों, कौन लागू करेगा। यहाँ पे याद रखें, केंद्र सरकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। तो राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी मित्रों, RSCERT। तो सही उत्तर हो गया RSCERT।
ऑप्शन बी। ओके। मित्रों आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिया जाना चाहिए? मित्रों इसका सही उत्तर है ए। अगर कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए प्रति व्यक्ति शुल्क के लिए 10 गुना तक अर्थदंड दिया जाएगा। ठीक है, 10 गुना तक अर्थदंड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, निशुल्क प्रवेशित हेतु असुविधाग्रस्त समूह में शामिल हैं। देखो असुविधाग्रस्त समूह में मैंने पहले ही बताया आपको भी, ST/SC शामिल है, बिल्कुल सही है। अनाथ बालक शामिल है और कैंसर से प्रभावित माता पिता के बालक भी शामिल हैं, तो याद रखें सभी शामिल है इसमें। वर्ष 2025-26 में RT के तहत निशुल्क प्रवेश कितने जिलों के अनुरूप होंगे? तो यहाँ 33 जिलों के अनुरूप ही होंगे 2025-26 में। RT के तहत प्रवेश हेतु अधिकतम कितने विद्यालयों का विकल्प चुना जा सकता है? तो 5 विद्यालयों का प्रवेश चुना जा सकता है। RT में निशुल्क प्रवेश हेतु अभिभावक की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए मित्रों? पहले ये 1 लाख थी, अब कितनी होगी? 2.5 लाख। याद रखें 2.5 लाख। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, RT एक्ट की धारा 23 में शामिल है। धारा 23 में क्या क्या शामिल है मित्रों? याद रखें धारा 23 में ये शामिल चीज़ है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता, सेवा निबंधन और शर्तें, ये धारा 23 में शामिल है। RT की धारा 14 का संबंध किससे है? प्रश्न पूछ रहा है RT की धारा 14 का संबंध किससे है? तो प्रवेश के लिए आयु का सबूत से संबंध है RT की धारा 14। याद रखें मित्रों। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, RT एक्ट के अनुसार यदि कोई निजी विद्यालय मान्यता समाप्ति के बाद भी स्कूल चलाना जानता है या चलाता है तो जुर्माना राशि क्या होगी? ऐसी स्थिति में जुर्माना राशि क्या होगी मित्रों? तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और अगर ऐसा नहीं करता है तो कितना गुना बढ़ जाए? अगर वो तो 1 लाख के बाद 10 गुना बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखें। RT की एक्ट की धारा 24 के अधीन शिक्षक के कर्तव्य क्या क्या है? देखिए धारा 24 के अंदर शिक्षक के कर्तव्य क्या क्या है? तो विद्यालय में समय पर आना, ये तो बिल्कुल सही बात है, शिक्षक का कर्तव्य है। दूसरी बात याद रखें, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना, ये भी शिक्षक का कर्तव्य है। बच्चों को आर्थिक सहायता देना, ये शिक्षक का कर्तव्य नहीं है मित्रों। और रोजाना अतिरिक्त कक्षा लेना, ये भी उसका कर्तव्य नहीं है। ठीक है, अगर डिमांड्स होगी तो लेगा, हमेशा तो नहीं लेगा रोजाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ए। 1 और 2, मतलब समय पर आना विद्यालय और निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना। RT एक्ट लागू नहीं है, किन किन पे लागू नहीं है मित्रों? देखो मदरसों पे तो नहीं लागू है RT एक्ट, ये भी याद रखें। फिर वैदिक पाठशालाओं पे भी नहीं लागू है और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं पर भी लागू नहीं है, मतलब सभी सही है। आंसर डी। RT एक्ट में शामिल है, RT एक्ट में क्या क्या शामिल है मित्रों? याद रखें RT एक्ट में 7 तो चैप्टर है, ठीक है, 7 अध्याय है, 39 धारा है और 1 अनुसूची है। याद रखें 7 चैप्टर हैं और इसमें सेक्शन कितने हैं? 39 है, 39 और 1 अनुसूची है, शेड्यूल। ठीक है, RT एक्ट का अध्याय 6 संबंधित है मित्रों। RT एक्ट का अध्याय 6 किससे संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षा से ए, दूसरा विद्यालय व शिक्षकों के दायित्व से, तीसरा है बालकों के अधिकार का संरक्षण से और डी है प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से। तो मित्रों आपको याद रखना है ये जो किससे संबंधित है? तो बालकों के अधिकार का संरक्षण से संबंधित है। RT एक्ट को किस अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के प्रावधान हैं? तो यहाँ पर RT एक्ट के किस अध्याय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान? तो अध्याय 2 में। याद रखें सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, RT एक्ट के तहत कक्षा 1 से 5 तक प्रति शैक्षणिक वर्ष कितने घंटे निर्धारित हैं? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 800 घंटे और दिन कितने हैं? 220 दिन। एक प्राथमिक विद्यालय में 80 बच्चों का नामांकन है, RT एक्ट के अनुसार उस विद्यालय में कितने अध्यापक होने चाहिए? तो मित्रों उस विद्यालय में 3 शिक्षक होने चाहिए। दिसंबर 2024 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में कौन सा भाग अंतः स्थापित किया गया है? तो मित्रों भाग 5 का इसमें अंतः स्थापित किया गया है। इसका सही उत्तर है ए।
प्राथमिक कक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण में शैक्षिक प्राधिकारी संस्था ध्यान रखेगा कि पाठ्यक्रम बालकों का सर्वांगीण विकास करे। फिर पूछ रहा है कि संविधान में वर्णित मूल्यों के अनुरूप हो, शिक्षा का माध्यम जहाँ तक हो हिंदी हो सके, और व्यापक व सतत आकलन शिक्षा प्रक्रिया के दौरान हो। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है मित्रों आपको? तो यहाँ पे याद रखें, सही ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा भी सही है और चौथा सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, सही कथन छाटिए। आरटी एक्ट को राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। लोकसभा में यह विधेयक 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। तो ऑप्शन मित्रों इसका हो जाएगा सही, ये होगा इसका ए और बी दोनों सही है। राज्यसभा में कब इसे पारित किया गया? 20 जुलाई को मित्रों, याद रखें, राज्यसभा में इसे 20 जुलाई को पारित किया गया और लोकसभा में से 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। ठीक है, आरटी एक्ट के संबंध में असत्य कथन बताइए। राष्ट्रपति महोदय ने इस पर 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए। ठीक है, और 27 अगस्त को, याद रखें एक चीज़ और, 27 अगस्त को एक गजट में भी आ गया था 27 अगस्त 2009 को। आरटी 2009 प्रारंभ में 38 धाराएं थी, वर्तमान में कितनी है? 44 नहीं, वर्तमान में 39 है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा असत्य हो गया? तो यहाँ पे ब हो गया। ठीक है, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, मतलब इसका आंसर गलत कौन सा होगा? ये वाला ब गलत है। ठीक है, आरटी एक्ट में समुचित सरकार है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र की सरकार। तो इसमें मित्रों सही आंसर है उपयुक्त सभी, ये तीनों ही आरटी एक्ट में शामिल है। सरकार को यदि आरटी एक्ट के नियम में बनाना है तो किस धारा का प्रयोग किया जाएगा? तो सरकार को अगर आरटी एक्ट में कोई नियम बनाना है तो धारा 38 का प्रयोग किया जाएगा। आरटी एक्ट की कुछ धाराएं दे रखी है, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ इन धाराओं में क्या क्या कहा गया है। देखिए मित्रों, धारा 29 क्या कहती है? धारा 29 कहती है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया। धारा 29 क्या कहती है? पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया। सही है, बिल्कुल सही है। फिर धारा 28 क्या कहती है मित्रों? धारा 28 में ये कहा गया है कि शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध कहा गया है। तो ये शिक्षक के कर्तव्य नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन का बारे में कहा गया है। फिर बात करते हैं धारा 34 क्या कहा गया है? तो मित्रों धारा 34 के बारे में कहा गया है कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। तो यह भी सही बात है। और 33 में कहा गया है धारा कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। तो इसमें कौन सा असंगत लग रहा है मित्रों? बी। ठीक है, इसमें 28 में क्या कहा गया ये ध्यान लो, सही आंसर 28 में ये कहा गया कि कोई टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध करेगा, ऐसा कहा गया धारा 28 में। अगला क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटना है। देखिए, असत्य छांटना है। एक बालक को दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवश्यक है, ये कहा गया है। तो ये भी पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट आप याद रखें मित्रों, कहा गया है कि सरकार का दायित्व है कि वह 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करे। तो ये बात दूसरे स्टेटमेंट में कही गई है। और इसमें का तीसरा स्टेटमेंट, दोनों कथन असत्य हैं। तो देखिए मित्रों, सभी बातें असत्य हैं। यहाँ पे देखो, बालक को दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो ले सकता है। और सरकार का दायित्व है कि 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य, 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 16 नहीं है। तो ऑप्शन सी। किसी बच्चे को कक्षा में शारीरिक दंड यदि दिया जाता है तो आरटी की किस धारा का उल्लंघन है? देखो, अगर किसी बच्चे को शारीरिक दंड देना तो सबसे बड़ा अपराध है आज के टाइम में। पहले के विद्यार्थी को इस तरह के बच्चे, टीचर जो थे, हाथ उठाते थे, लेकिन अब कानून के अंतर्गत ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। तो मित्रों, अभी बात करें कि धारा 17 के तहत किसी बच्चे को शारीरिक दंड देना आरटी अधिनियम के तहत अपराध है। एक शिक्षक सप्ताह में 3 बार विद्यालय में लेट आता है, यह आरटी की किस धारा का उल्लंघन है? अगर कोई शिक्षक है वो लेट आता है तो आरटी की किस धारा में ऐसा कहा गया है मित्रों? तो याद रखें, धारा 24(1) क में कहा गया है। ए सही हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन, धारा 27 शिक्षक से संबंध में कौन से गैर शैक्षिक कार्यों की अनुमति देता है? धारा 27 यहाँ पे 10 वर्षीय जनगणना, ये गैर शैक्षिक है बिल्कुल। आपदा राहत का कार्य, ये भी गैर शैक्षिक। चुनाव कार्य, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सभी जो ये बताए गए मैंने वो सभी सही हैं। मित्रों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। आरटी 2009 के तहत स्थानीय प्राधिकारी किस शिकायत प्राप्ति पर कितने दिन में शिकायत का निपटारा करेगा? कितने दिनों में शिकायत का निपटारा करेगा? तो यहाँ याद रखें 3 माह की अवधि में शिकायतों का निपटारा करेगा। किस विद्यालय में पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों की संख्या 115 है? तो विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए मित्रों? याद रखें 4 टीचर होने चाहिए। ठीक है। आरटी एक्ट 2009 में विद्यालय में भवन के संबंध में मानक बताइए। देखो, प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष होना चाहिए, सही बात है। एक लड़के लड़कियों के लिए पृथक शौचालय होना चाहिए, सही बात है। खेल का मैदान होना चाहिए, सही बात है। आरओ का पानी ऐसा नहीं लिखा है, आप याद रखें। तो इसमें 1 2 3 हो गया। ठीक है, आरओ के पानी की बात अभी जिक्र नहीं है, बाद में हो भी सकता आ जाए, लेकिन फिलहाल तो इसमें नहीं लिखा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, याद रखें 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डी। असत्य छांटना है हमें। पहली से 5वीं कक्षा के लिए वर्ष में 200 कार्य दिवस होंगे, सही बात है। पहली से 5वीं कक्षा तक कार्य घंटों की संख्या 700 होगी, नहीं 800 होगी। यहाँ पे 700 की बजाय क्या होगा 800। तो यहाँ पहले हमने असंगत छाट लिया है, ऑप्शन बी असंगत यहाँ पे हो गया है। यहीं पर हमने आंसर ले लिया। अब देखिए 6 से 10 तक के कार्य दिवस कितने होंगे? 220 घंटे। और कक्षा 6 से 10 घंटे कितने होंगे? 1000 घंटे। तो इसका सही आंसर मित्रों याद रखें बी हो गया। आरटी एक्ट की धारा संबंध में असंगत बताइए। आरटी एक्ट की धारा के संबंध में असंगत क्या क्या है? देखो, धारा 21 क्या कहती है? विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में चर्चा करती है, ये तो सही है। ठीक है। धारा 26 क्या कहती है मित्रों? शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना। तो शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना धारा 26 कहती है। धारा 22 क्या कहता है? तो धारा विद्यालय विकास योजना के बारे में बात करती है, बल्कि यहाँ पे क्या दे रखा है? छात्र शिक्षक अनुपात। ये गलत हो गया मित्रों, यहाँ पे विद्यालय विकास योजना की बात कही है धारा 22 में। तो ऑप्शन इसका कौन सी धारा असंगत है? धारा 22 यहाँ पे असंगत है, ऑप्शन सी। यहाँ पे 22 में कहा गया है कि विद्यालय विकास योजना के बारे में बात की गई है, न कि छात्र शिक्षक अनुपात की। और यहाँ पे याद रहे धारा 3 में कहा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ये भी धारा 3 में कहा गया, ये सही है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, आरटी की कौन सी धारा निर्देश करती है कि किसी बालक को विद्यालय में प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता? तो कौन सी धारा निर्देश करती है ये आप याद रखें मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 15 ये निर्देश करती है कि किसी विद्यार्थी को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया इसका सही। आरटी एक्ट के संबंध में सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। धारा 16 में क्या कहा गया है? धारा देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है धारा 16, और धारा 16 में क्या कहा गया इसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा। धारा 16 में कहा गया कि रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, तो सही बात है ये तो। धारा 16 में ये कहा गया है। धारा 8 में क्या कहा गया है? समुचित सरकार के कर्तव्य कहा गया है। धारा 8 भी सही बात है। धारा 10 में क्या कहा गया है? धारा 10 में माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य कहा गया है, ना कि स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी असंगत है इसमें, ऑप्शन सी असंगत है। स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य नहीं, बल्कि यहाँ पे कहा गया है कि माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य कहा गया है। और धारा 29 में कहा गया है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, तो ये तो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब सुमेलित नहीं है। ठीक है। आरटी एक्ट के किस अध्याय में और धारा में बालक को अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पे याद रखें मित्रों, अध्याय 2 और धारा 5 में यह प्रोविजन दिया गया है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, किस बालक को आयु के अनुसार प्रवेश दिए जाने पर उसे अन्य बालक के बराबर बनने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार आरटी एक्ट की किस धारा में निर्दिष्ट किया गया है? तो धारा किस में निर्दिष्ट किया गया है? धारा 4 में निर्दिष्ट किया गया है मित्रों। आरटी एक्ट की किस धारा में शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन या शिक्षण कार्य को प्रतिबंधित किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है? किस धारा में किया गया मित्रों? मैंने आपको पहले ही बताया था, धारा 28 में ये बात कही गई है। ऑप्शन ए हो गया इसका।
अब मित्रों अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु आरटी एक्ट के अंतर्गत नोडल एजेंसी कौन सी है? तो यहाँ पे याद रखना है RSCRT इसकी नोडल एजेंसी है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके इसके सामने, असत्य छांटना है आपको। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य दिए गए हैं, क्या ये बात सही है? तो मित्रों यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, ये धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य दिए गए हैं, सही है, ऑप्शन ए सही हो गया। शिक्षक को 6 माह में पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना आवश्यक है, क्या ये बात सही है? नहीं, 6 माह में पाठ्यक्रम करने की कोई बात इसमें नहीं कही गई है, तो इसका आंसर हमें यही मिल गया असत्य का। और याद रखें, आवश्यकता होने पर शिक्षक अतिरिक्त शिक्षण करवाएगा, ये तो बात सही है। और अनुशासनिक कार्रवाई से पूर्व शिक्षक को सुनवाई का अधिकार होगा, ये भी सही बात है। अगला क्वेश्चन मित्रों 56, आरटी एक्ट के तहत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम? तो अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं मित्रों, याद रखें ऑप्शन बी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 15। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य हैं एक अध्यक्ष और 14 सदस्य, तो 1+14 का यहाँ पे रेशियो रहेगा। आरटी एक्ट के तहत विद्यालय के भवन संबंधी मानक में शामिल नहीं है, भवन संबंधी मानक में शामिल नहीं है, तो बाधा मुक्त पहुँच ये तो शामिल है, सीमा दीवार ये भी शामिल है, और भोजन पकाने की रसोई शामिल, जनरेटर शामिल नहीं है, याद रखें जनरेटर इसमें शामिल नहीं है। एक प्राथमिक विद्यालय में 110 विद्यार्थी हैं, आरटी के तहत न्यूनतम शिक्षक होने चाहिए, आरटी के कितने न्यूनतम शिक्षक होने चाहिए? तो न्यूनतम शिक्षक 4 होने चाहिए। आरटी एक्ट के तहत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के शिक्षक के मानक क्या हैं? प्रत्येक बालक के लिए कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए, तो यहाँ पे याद रखें प्रत्येक बालक के लिए, प्रत्येक 35 बालक के लिए कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही दिखती है हमें यहाँ पे, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नहीं, इसमें ये बात सही है, आगे देखते हैं स्टेटमेंट। सामाजिक अध्ययन विज्ञान व गणित हेतु कम से कम एक शिक्षक होगा, तो ये भी सही बात है, इसमें ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों डी। और यहाँ पे 100 से ऊपर बालक होने पर कला के लिए 2 शिक्षक ये नहीं कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, आरटी एक्ट में नवीन संशोधन उपरांत बालक के समग्र विकास हेतु परीक्षा और पुनः परीक्षा होगी, ए सक्षमता आधारित, बी है प्राप्तांक आधारित, सी है याद करने पर आधारित, और डी है उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसका आंसर हुआ ए सक्षमता आधारित। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, किसी बालक के कक्षा 5 में असफल रहने पर क्या किया जाएगा? उसे फेल कर दिया जाएगा? नहीं, पास करना पड़ेगा। अर्धदंड दिया जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सफल कर दिया जाएगा? ऐसा भी नहीं है। पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा, तो सही आंसर इसका हो गया पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। किसी बालक के कक्षा 8 में असफल होने पर पुनः परीक्षा देने के बाद भी बालक असफल हो जाता है, तो फिर क्या स्टेप रहेगी आपको जानना जरूरी मित्रों। फिर से परीक्षा ली जाएगी, 8वीं में रोक दिया जाएगा, रोक नहीं सकते, 3 माह बाद फिर से परीक्षा ली जाएगी, तो मित्रों इसका सही आंसर है 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा उसे। अगर फिर से परीक्षा दे रहा है और फिर भी पास नहीं हुआ तो उसे रोकना पड़ेगा हमें, ऑप्शन बी। आरटी एक्ट के संबंध में संगत नहीं है, कौन सा संगत नहीं है ऐसा पूछा गया है। धारा 4 क्या कहती है इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, धारा 6 क्या कहती है इसके बारे में जानना पड़ेगा, धारा 26 क्या कहती है और धारा 13 क्या कहती है, इन सब धाराओं को जान लेते हैं। देखिए धारा 4 क्या कहती है, देखो धारा 4 कहती है कि ये ऑप्शन साफ दे रखा है गलत है यहाँ पे, ठीक है। मतलब धारा 4 में कहा है कि ऐसे बालक जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए विश्व उपबंध की बात कही गई है, तो ये बात याद रखना। फिर धारा भाग 4 ये कहता है, तो ये सही है, ये ऑप्शन भाग 13 धारा मैंने गलत पढ़ लिया, भाग 4 बिल्कुल सही है। फिर बात रखें भाग 6 क्या कह रहा है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण, तो भाग 6 में भी कहा गया बालकों का संरक्षण, सही बात है, ये भी ऑप्शन ये भी सही है। फिर बात करेंगे धारा 26 रिक्तियों का भरा जाना, ये भी सही बात है। और धारा 13 क्या कहती है, तो 13 विद्यालय विकास योजना नहीं है, बल्कि 13 में प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना, ये बात कही गई इसमें, ठीक है। तो मित्रों आपको ये सारे मैंने इम्पोर्टेंट
इस टॉपिक से रिलेटेड RT 2009 के जितने भी MCQs बन सकते हैं महत्वपूर्ण सारे करवा दिए हैं। अगर आपको इस तरह के और भी MCQs देखने हैं पूरे शैक्षिक परिदृश्य के, तो लगातार आपको मैं एक के बाद एक वीडियो पोस्ट करता रहूँगा एक के बाद, और आपको अच्छे से फॉलो करना है। और याद रखें मित्रों, लगातार आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, शेयर बटन को भी क्लिक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।